बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान साहब के हमरा हम सुप्रीम कोर्ट में गए और पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का दरवाज़ा खटखटाया कि हमें तोशाखाना केस के अंदर इंसाफ नहीं मिल रहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सदा रिजेक्ट कर दी इस हवाले से कि ट्रायल कोर्ट में जो केस चल रहा है उसमें हम स्टे लेना चाह रहे थे, क्योंकि जो जज हुमायूं दिलावर है उनके खिलाफ ट्रांसफ़र एप्लीकेशन भी हमने दी हुई है और हमें उनसे कोई इंसाफ की जो है वो तवक्को नहीं है। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो है ना दोबारा हाई कोर्ट में जाएं। हाई कोर्ट ऑलरेडी हमारे खिलाफ फैसला दे चुका है, उसी को हमने चैलेंज किया था। लेकिन उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है मेंटेनेबिलिटी के ऊपर और आपने रिवीजन फाइल की है, तो लिहाजा उसी में पहले फ़ैसला लें। साथ बनता तो ये था कि जो जज हुमायूं दिलावर हैं वो आज समाअत मुलतवी कर देते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हम इसी वजह से गए और जो है अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में पेंडिंग है। उसके बावजूद इतनी ज़्यादा उजलत दिखा रहे हैं कि वो मैटर जो है स्टिल जो है आज चलाया जा रहा है। मतलब उन हुमायूं दिलावर साहब की तरफ से कोई ब्रेक नहीं है। और साथ में आपको बताता जाऊं कि आज टोटल 21 केसेस खान साहब के लगे हुए थे, जिनमें जो है उसके बाद हम जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर गए। 3 एंटी टेररिज्म कोर्ट के केस और 2 नैब के थे और बुशरा बीबी के भी आज 3 केसेस लगे हुए थे। तो तमाम में हमने जो है वो जहाँ जहाँ पे हमारी ज़रूरत थी हम पेश हुए। सिक्योरिटी खदशात की वजह से हमने जो है हमेशा इस्तदा की हाई कोर्ट से भी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी। पहले जहाँ पे एफएड कचहरी में सिक्योरिटी हालात थे तो हमेशा आगे से ये जवाब आता था कि जो न्यू कम्प्लेक्स बनेगा तो आप जो है वहाँ पर जाके समाअत जो है वो ज्वाइन कीजिएगा। लेकिन हुआ ये कि आज फिर वही सूरत हाल आई कि लास्ट डेट के ऊपर जब हम पेश हुए तो वज़ीर आज़म के जो मामले खसूसी अतादार वो एक पूरे जत्थे के साथ जिस तरह से उन्होंने आके हंगामा आराई की और अदालत में जिस तरह से उन्होंने प्रेशर डाला, तो उसको देखते हुए और जो सिक्योरिटी वहाँ पे जो इंतज़ामात थे वो बिल्कुल नाकस थे। जिस तरह से ऊपर से बोतल गिराई गई, यूँ लग रहा था कि 9 मई वाला वाक़या दोबारा जो है रिपीट होने जा रहा है। तो अल्लाह ताला ने करम किया और खान साहब से वहाँ से निकल गए। तो हम जो है वो एक दरख्वास्त भी दी है हाई कोर्ट में जो आज फिक्स थी, उसमें अभी तक जो है हमें जुडिशल कम्प्लेक्स के हवाले से हमने सदा की थी कि जो केसेस हैं वो जुडिशल कम्प्लेक्स में ट्रांसफ़र किए जाएं, क्योंकि वो कदरे जो है वो बेहतर जगह हैं, वहाँ पे हम पेश हो सकें। लेकिन अभी उसके ऊपर जो है हमें रिलीफ को नहीं मिला कि वो केसेस वहाँ पर सुने जाएँ। और सिब्रा साहब के केसेस की हद तक आज समाअत है और उसके उनके ख़िलाफ़ जो है हमने सिब्रा साहब के केसेस के जो 6 केसेस थे उनको हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन की दरख्वास्त दी हुई थी कि सिब्रा साहब हैं उन पे खान साहब को एतमाद नहीं है, क्योंकि वो अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर चुके हैं। को एक्यूज़ उनकी बेल खारिज करके ये ऐसे मुकदमात हैं जिनमें खान साहब का सिर्फ इमा की हद तक रोल है। तो खान साहब का किसी तरह से इन केसेस से साथ कोई वास्ता नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, कोई ऑडियो नहीं है, कोई सबूत नहीं है जिसकी वजह से वो बेलें कन्फर्म हुई थी। तो लिहाजा वो अभी सूरत हाल स्टिल पेंडिंग है और केसेस जो हैं वो स्टिल इसी तरह से सिलसिला जारी है। बेशुमार केसेस हर रोज़ खान साहब को मुख्तलिफ अदालतों में पेश होना पड़ता है और ऐसे केसेस बनाए गए हैं जो सरासर झूठ हैं, झूठ पर मबनी हैं। कोई किसी केस के अंदर जान नहीं है। कभी साइफर वाला मामला उठाया जाता है, कभी तोशाखाना वाला और कभी ईमा वाले पर्चे दर्ज किए जाते हैं। तो लिहाजा इंशाल्लाह जो है जल्दी से जल्दी ये केसेस ख़त्म होंगे। तमाम केसेस में ज़मानतें होंगी, जैसे कि सिलसिला स्टार्ट हो गया और वो गवर्नमेंट का जो एक प्लान था वो एक्सपोज होता नज़र आ गया कि जैसे बेलें कन्फर्म हुई और उसके अंदर बड़ा ज़बरदस्त ऑर्डर आया जिसमें उसने जज जो है फरीद बलोच साहब ने वाज़ेह तौर पर यह कह दिया कि जनाब और फैसले के अंदर के कैसे एक बंदा गिरफ़्तार है और गिरफ़्तारी के दौरान वो इस तरह से इंस्टिगेट कर सकता है और कैसे उसने कोई सबूत नहीं है, आपके पास कोई वीडियो नहीं है जिसमें वो कह रहे हों। तो लिहाजा वो बड़ा डिटेल ऑर्डर आया, उसके ऊपर मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो इस वक्त जो है सूरत हाल है कि खान साहब जो है अटेंड करके जिन में मुकदमात में जाना था वो वापसी के लिए चले गए हैं। बहुत शुक्रिया।